हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग कंकरेंट फोर्स देख लिए थे, कंकरेंट फोर्स के टाइप देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देखेंगे। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज इफ वन फोर्स कैन स्प्लिट ब्रेक्स इनटू टू फोर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन फोर्स। एक ही फोर्स को अगर दो पार्ट में अगर ब्रेक कर दें, उसी को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखते हैं कैसे दो पार्ट में एक ही फोर्स को ब्रेक करेंगे। जैसे द वैल्यू आफ्टर रिजोल्यूशन ऑन करस्पॉन्डिंग एक्सिस आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से डायग्राम से। डिफिनीशन में बोला गया है कि अगर एक ही फोर्स को दो पार्ट में हम लोग रिजोल्व कर दें, एक ही फोर्स को दो पार्ट में अगर रिजोल्व कर दें तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। बाइट में मान लेते हैं कि ये फोर्स F था और ये x डायरेक्शन है और ये क्या है मेरा? y डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरा है y डायरेक्शन। तो इस फोर्स जो ये F फोर्स है, इसको दो पार्ट में रिजोल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक है F cos थीटा। ये अगर हम x डायरेक्शन में अगर रिजोल्व करते हैं तो लिखते हैं इसका कंपोनेंट हम लोग F cos थीटा। अगर y डायरेक्शन में इस फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो लिखते हैं F sin थीटा। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर ये F cos थीटा कैसे आया और ये F sin थीटा कैसे आया, इस चीज़ को अगर समझना है तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए फोर्स से ये एंगल थीटा है। ओके, तो अगर हमको ये निकालना है साइड, अगर ये साइड निकालना है तो क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे tan थीटा। सॉरी, तो ओके, तो अगर हम कोई फोर्स को अगर x डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, कोई फोर्स को अगर x डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो सिंपली उसको F cos थीटा लिखा जाता है। अगर कोई फोर्स को अगर हम y डायरेक्शन में रिजोल्व लिखते हैं तो किसको क्या लिखा जाता है? F sin थीटा लिखा जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर देखा जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? AB बाई OA होगा। मैंने अभी समझा रहा था कि ये कैसे आया F cos थीटा और ये कैसे आया F sin थीटा। इस चीज़ को यहाँ से देखिए, साइन थीटा अगर हम किसी ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल इसको कंसिडर किया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H, और इसके लिए ये P होगा और ये क्या होगा? H होगा। तो P बाई H देखा जाए तो P क्या है? AB है, यहाँ पे AB लिखा हुआ है, और H क्या है? OA है, यहाँ पे OA लिखा हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाई F। AB बाई F क्यों? कि साइन थीटा इसके लिए P और ये क्या है? H, जो कि क्या है? F है। ये क्या है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये F है। ये जो आपका ये लाइन है, ये फोर्स F का लाइन है, तो क्या हो जाएगा? AB बाई F। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AB बाई F। एंड नेक्स्ट उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? AB को AB रहने देंगे और AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F साइन थीटा। AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F साइन थीटा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, AB की जगह पे ये AB की जगह पे एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ के लिखा गया है F साइन थीटा। और इसी तरह से अगर OB निकालें, ये OB, तो इसको क्या लिखेंगे? F cos थीटा। सिंपली आपको याद ध्यान में ये रखना है कि कोई भी फोर्स है, अगर ये थीटा डिग्री x एक्सिस के साथ ये है, तो अगर हम x डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका तोड़ेंगे इस फोर्स का, तो इधर लिखेंगे F cos थीटा और इधर लिखेंगे F sin थीटा। ओके, ओके, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो है
ओ बी जो लिखा गया है एफ कॉस थीटा लिखा गया है, क्योंकि फिगर इस तरह से, फिर भी एक फिगर एक बार बता देता हूँ, फिगर इस तरह से है, ये कॉस थीटा, ये थीटा था, यहाँ एफ था, तो ये वाला जो पोर्शन लिखा गया है एफ साइन थीटा लिखा गया है, और ये वाला जो पोर्शन लिखा गया है एफ कॉस थीटा, जो कि यहाँ लिखा गया है। ओके, अब ये जो रिजोल्व हम लोग किए, ये तो फोर्स पहले एफ था, ये सिंगल फोर्स पहले एफ था, इसको हमने दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया, एक ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया। दोनों अलग अलग पोर्शन को, इसको और इसको कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यही जो फोर्स एफ था इसको दो डायरेक्शन में हम लोग रिजोल्व कर दिया, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो इसको बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा। ये जो था एफ कॉस थीटा। अब देखिए, जिस एक्सिस के साथ ये इंक्लाइन रहेगा, जिस एक्सिस के साथ ये फोर्स का इंक्लिनेशन दिया रहेगा, उसके डायरेक्शन में कॉस लगाएंगे और उसके अदर डायरेक्शन में साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो तो है थीटा जो एंगल है वाई के साथ बना रहा था, तो यहाँ एफ कॉस थीटा आ गया, और यहाँ वाई के साथ ये जो है एफ जो है एक्स के साथ एंगल नहीं बना रहा था, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, एफ साइन थीटा कर दिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे ये कोई फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो इधर करेंगे तो ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है, ये एक्स है और ये वाई है। ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स है एक्स के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे एफ कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ ये वाई के साथ एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको, ये ऊपर का फिगर का है एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा अगर निकालना है तो ए बी अपॉन क्या होगा, ओ बी। यहाँ से नहीं, ये इस फिगर को देखना है तो ऊपर वाले फिगर से इसको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल में अगर हमको tan थीटा निकालना है तो p बाई बी होता है, तो इस एंगल के लिए ये p होगा और ये क्या होगा, b होगा। दैट इज, अगर हम tan थीटा अगर लिखना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहेंगे, ये क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी, है ना। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी। वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी का वैल्यू पता ही है और ओ बी का वैल्यू पता ही है। ए बी का वैल्यू क्या था, ए बी का वैल्यू था ये एफ साइन थीटा, और ओ बी का वैल्यू क्या था, एफ कॉस थीटा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, ए बी बाई ओ बी, और ये एफ वाई था, ए बी एफ वाई था, और ये क्या था, एफ एक्स था। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स कन्वर्ट tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर है। कैसे हुआ, जैसे कि अगर कोई ये एक्सिस था और ये था, तो कहने का मतलब है कि ये एक कंपोनेंट था एक्स में, एक कंपोनेंट था वाई में, और रिजल्टेंट क्या होगा, यही था ना। तो रिजल्टेंट ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ रिजल्टेंट जो दिया गया है, ये मान के चलिए कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो ये रिजल्टेंट का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। जैसे कि एक ही फोर्स का हम अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट में लेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट आ सकता है, साइन चेंज हो सकता है। जैसे ये होता है कोई भी कोऑर्डिनेट में, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, होता है ना। आप लोग 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे
इसमें x भी पॉजिटिव होता है और इसमें y भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखना। चलिए, क्वाड्रेंट, कोई एक लिया गया है फोर्स जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो F cos थीटा इधर क्या होगा, F cos थीटा, और इधर क्या होगा, F sin थीटा। ठीक है, F sin थीटा हो जाएगा। तो वही चीज़ को कंपोनेंट तोड़ा गया है। तो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, अगर x एक्सिस के अलोंग अगर हम कंपोनेंट इसका तोड़ें, ये ऐसा फिगर था तो क्या होगा, F cos थीटा होगा। और y एक्सिस के अलोंग तोड़े तो क्या होगा, F sin थीटा। दोनों पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव है। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी फोर्स रहेगा दोनों का कंपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए। चलिए, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में x तो निगेटिव आता है, x तो निगेटिव आता है, y क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट देखें तो क्या होगा, F cos थीटा, लेकिन निगेटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर y कंपोनेंट देखें तो y कंपोनेंट F y sin थीटा, लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर निगेटिव होता है और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई फोर्स है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में कोई फोर्स आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, ये भी निगेटिव होता है, ये भी दोनों निगेटिव होगा। यानी कि F cos थीटा भी निगेटिव होगा और F sin थीटा भी नेगेटिव होगा। अगर यही कोई फोर्स अगर फोर क्वाड्रेंट में है तो x तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y क्या आएगा, निगेटिव। तो वही F cos थीटा क्या आएगा, Fx कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव है। कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस F sin थीटा आया यहाँ। अब रिजल्टेंट एंड लोकेशन पोजीशन ऑफ कंकरेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं पोजीशन, मतलब एंगल, मतलब कहाँ पे है, निकालने के लिए सीखेंगे इस एक एग्जांपल से। देखिए, एक कंकरेंट फोर्स है जहाँ पे बहुत सारा फोर्सेज लग रहे हैं। कंकरेंट फोर्स के डिफिनेशन में बताया गया है, एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्सेज लगे तो उसको कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, एक ही पॉइंट पे क्या है, F1 है, F2 है, आपका F3 है, F4 है, ये सारा लग रहा है। तो क्या है, कंकरेंट फोर्स है। यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है कि लेट अस कंसीडर फोर फोर्सेज F1, F2, F4 आर एक्टिंग एट अ पॉइंट O। देखिए, यहाँ पे पॉइंट O पे लग रहा है एंड रिस्पेक्टिव एंगल θ1, θ2, θ3 एंड θ4। देखिए, सब में एंगल दिया हुआ है, θ1, θ2, θ3 और θ4 के साथ ये कंकरेंट फोर्सेस आपस में लग रहे हैं। ओके, तो अगर हम समेशन ऑफ Fx निकालें तो सारा x डायरेक्शन में जो फोर्स का रिजोल्यूशन होगा तोड़ के और यहाँ पे लिखेंगे, और Fy निकाले तो इसका मतलब होता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग y डायरेक्शन, और Fx निकाले तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग x डायरेक्शन। मतलब x डायरेक्शन में जितने फोर्स है सबका समेशन, और y डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उसका सबका समेशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पता ही होगा कि अगर x एक्सिस का अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और x डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो वही यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव दिखाया गया है और इस डायरेक्शन नेगेटिव दिखाया गया। उसी तरह से y डायरेक्शन में ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की ओर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलिए, तो देखते हैं, फोर्स का रिजोल्यूशन करते हैं यहाँ से अपने फिगर से। देखिए, ये क्या होगा इसका, अगर हम इस फोर्स F1 का अगर हम रिजोल्यूशन यहाँ करेंगे तो क्या होगा, F1 cos थीटा पॉजिटिव आएगा,
इसको F2 को अगर इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा, F2 कॉस थीटा 2 पॉजिटिव आएगा। F3 को भी अगर करेंगे, F3 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F3 साइन सॉरी अगर F1 का अगर हम इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, F1 cos थीटा 1 होगा। अगर F2 को यहाँ पे कंपोनेंट तोड़े तो क्या होगा, F2 cos थीटा 2 होगा। F3 को अगर तोड़े तो क्या होगा, F3 साइन थीटा 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे y के साथ ये थीटा बना रहा था एंगल, तो इसलिए इसके साथ cos होगा, y के साथ तो cos होगा लेकिन x के साथ साइन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, साइन लिया है। F4 को अगर तोड़े तो x के साथ बना रहा है एंगल, तो F4 cos थीटा। अब देखिए F1 cos थीटा 1 और F4 cos थीटा 1 दोनों पॉजिटिव, और F3 साइन थीटा 3 और F2 cos थीटा 2 दोनों क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन के साथ अब यही चीज़ को क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। अब वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए F1 लिखा हुआ है ना, देखिए F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F3 cos थीटा 3 और F4 साइन थीटा 4। ठीक है, उसी तरह से y का भी कंपोनेंट आप तोड़िएगा तो y कंपोनेंट भी इसी तरह से टूटेगा, y कंपोनेंट भी इसी तरह से टूटेगा। ठीक है, और यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या, समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर और एफ इसको अगर सोल्व करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल अभी नहीं, इस पर आप एक फार्मूला टाइप को इसको बताया गया है, इस पर न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और पुट करके आंसर निकालेंगे। अभी ये नहीं समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला टाइप को आपको दिखाया गया है, ये कैसे करेंगे, सिर्फ प्रोसेस है। ठीक है ना, इस तरह फिर tan थीटा एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, एफ वाई जितना आएगा एफ एक्स जितना आएगा उसका फिर tan इनवर्स कर देंगे और यहाँ से निकाल देंगे। फिर है, अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इसका कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट हमेशा दो डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, एक वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। तो ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, इसका एक्स डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 cos 50। अगर वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 हाँ, अगर इसका हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 cos 50। और देखिए ये इसके साथ एंगल बना रहा था तो cos होगा, तो y के साथ नहीं बना रहा है तो क्या होगा, साइन होगा, 100 साइन क्या लिखेंगे 50। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ एक्स डायरेक्शन में क्या है, 100 cos 50। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसके इतना आएगा, पुट करने आना चाहिए आपको कैलकुलेटर में। फिर क्या है, उसी तरह से अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो 100 साइन 50 को अगर पुट करेंगे तो ये आएगा 76.6 न्यूटन। एक और एग्जांपल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, आपको कंपोनेंट तोड़ना मैकेनिक्स में आना ही चाहिए। अगर कंपोनेंट तोड़ना नहीं आ रहा है तो आपको मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंपोनेंट अगर अच्छे से आप नहीं तोड़ने आ रहे तो सिंपल सी बात है कंपोनेंट तो। देखिए किसके साथ एंगल बना रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में किसके साथ एंगल बना रहा है, सोचिए एक्स के साथ एंगल बना रहा है कि वाई के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाई के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस लगा दीजिए, सिंपल। ये 20 है ना, ये कितना है 20, तो लिख दो 20 cos 35। क्या लिख देंगे हम, सिंपली एकदम अच्छा से लिखेंगे 20 cos 35। अगर इस डायरेक्शन में इस एंगल नहीं बना रहा है तो
20 क्या करेंगे सर, एंगल नहीं बना रहा है ना, साइन लगा देंगे 35, ये कंपोनेंट टूट गया। अब इसका वैल्यू निकाल दो, 20 साइन पुट करो कैलकुलेटर में, आप पुट कीजिएगा तो 20 साइन 35 का वैल्यू आएगा इतना 11.47 न्यूटन। उस तरह से 20 कॉस 35 का वैल्यू आएगा 16.38 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट मेरा ये आया एंड y कंपोनेंट मेरा ये आया। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको समझ में आना ही चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लिए, एक बहुत कंकरेंट फोर्स है, एक और एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, समझिएगा। कंकरेंट फोर्स है, एक ही हम बताए थे, पहले ही बताए हैं कि कंकरेंट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे ये F1 F2 F3 F4 F5, एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्स को कंकरेंट फोर्स लगता है। या तो इनवर्ड भी हो सकता है या तो आउटवर्ड भी हो सकता है। जैसे इनवर्ड, जैसे कि अगर यहाँ पे दिखाना है तो ये सारे फोर्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, अगर दिक्कत है तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंकरेंट फोर्स दिया गया है जो एक ही पॉइंट पे लग रहा है। देखिए इसी पॉइंट पे ये 40 न्यूटन किधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। 3 फोर्स यहाँ पे हैं, नहीं एक और फोर्स, एक इसी डायरेक्शन में नॉर्थ के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं यहीं पे। ठीक है, यहीं पे रिजॉल्व कर रहे हैं, बताइए, सोचिए और यहाँ पे मेरे साथ सीखने का प्रयास कीजिए। ये 40 जो है, अगर इसको सारे जितने भी फोर्स हैं उसको दोनों डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व कर देना है। एक तो x डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, एक तो y डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो 40 है, 40 को अगर x डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिएगा तो x के साथ ही एंगल बना रहा है, तो सिंपली लिख देंगे क्या, 40 व्हाट cos 30। अगर फिर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको तो रिजॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि इसको x डायरेक्शन में भी रिजॉल्व करेंगे, y डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो अगर आप x डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, आएंगे ना x डायरेक्शन में, ठीक है, हम बताए हैं कि किसी भी फोर्स को हमेशा दोनों डायरेक्शन में क्या कर देना है, रिजॉल्व कर देना है, दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना है। तो अगर आप इसको x डायरेक्शन में रिजॉल्व करने आएंगे तो होगा क्या, लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, 50 cos, एंगल कितना हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो एक 50 न्यूटन के जो ये फोर्स है उसको x डायरेक्शन में रिजॉल्व करने से कोई फ़ायदा हमको नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको x डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करने आएंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो हमको कोई फ़ायदा, खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सिंपली हम लोग किसको करेंगे, जो कुछ एंगल, कुछ जो सम एंगल, कुछ एंगल के साथ x और y के साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ पे हमने बोला था कि ये हो गया है 40 cos 30। 50 को 50 रहने दीजिए, ये जो फोर्स है इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। फिर इसको x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो 60 को अगर x डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करना है, अगर ये 60 को अगर x डायरेक्शन में करना है तो ये क्या हो जाएगा 60 cos 45। अगर y डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 साइन या cos दोनों रखिए, बात सेम है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये था ही 40 cos 30, और यहाँ पे यही वाला फोर्स ये क्या था 40 sin 30। अच्छा, अब इस फोर्स को रिजॉल्व कीजिए, इस फोर्स को अगर इसमें रिजॉल्व कीजिएगा तो इसका 60 x के साथ एंगल बना रहा है, तो y के साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 60
साइन 60 और इसमें लिखेंगे क्या 60 कॉस 60। सारा रिजोल्व हो गया फोर्स। देखिए इस डायरेक्शन में कितने फोर्स आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक 40 कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव ही आ गया 40 कॉस थीटा। और यहाँ पे दो फोर्स निगेटिव आएंगे, एक 60 कॉस 45 और एक 60 कॉस 60, ये दोनों क्या आएंगे, ये निगेटिव आएंगे। और वही चीज़ को मैं समेशन में लिखूंगा। फिर आपको याद रखना है ये 60 साइन 45 एंड 60 कॉस 45, ये ऊपर की ओर ये पॉजिटिव और ये नीचे की ओर क्या निगेटिव। वही चीज़ को आगे इस चीज़ को सॉल्व किया गया। देखिए यहाँ 40 कॉस थीटा पॉजिटिव माइनस 60 कॉस 45 नेगेटिव, 70 कॉस 60 70 था, हाँ ये 70 था, सॉरी ये आपका 70 था, सॉरी इसको 70 लेना है, इधर लीजिए इसको लीजिएगा तो ये 70 साइन 60 होगा और इधर लीजिएगा तो 70 कॉस 60 होगा। मैंने 60 लिख दिया था, गलत था, तो वही चीज़ को यहाँ पे आपका साइन के साथ लिख दीजिए। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में लिख दीजिए और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव में लिख दीजिए। फिर उसको कैलकुलेटर पे आप क्या कीजिए, कैलसी पे इसका वैल्यू पुट कीजिए तो इसका वैल्यू आएगा -42.785 न्यूटन। और जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, ये तीनों का वैल्यू जब पुट कीजिएगा, देखिए 50 वाई में डायरेक्टली ही पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि इसमें एक्स में अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और अगर हम बात करें ये 50 का, ये जो 50 मेरा फोर्स है, ये जो मेरा 50 है, तो एक्स में तो कंपोनेंट इसका हो गया 0 क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं 50 कॉस 0, क्योंकि अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट तो कॉस लेंगे तो कॉस 0, तो हम जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा 50 का 50। तो 50 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ओनली 50 होगा। 50 का वाई डायरेक्शन में यहाँ पे देखिएगा ये जो फोर्स 50 है, 50 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 50 और 50 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 0 और वाई डायरेक्शन में ओनली 50, पॉजिटिव 50 ऊपर की ओर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वाई डायरेक्शन में ये लिया गया है। ठीक है, 50 लिया गया है। उसके बाद इसका वैल्यू, उसके बाद रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है fx स्क्वायर एफ आई स्क्वायर। तो fx स्क्वायर मेरा इतना आया था और एफ आई स्क्वायर मेरा इतना आया था, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपका 67.187 आने वाला है। और उसके बाद tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो, समेशन एफ आई बाई एफ एक्स। एफ आई के वैल्यू पता ही था, एफ आई के वैल्यू आपका दिया हुआ है, देख लीजिए एफ वाई इतना है, एफ एक्स इतना है, दोनों का पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए पुट करके और वैल्यू निकाला गया। अच्छा ये निगेटिव में आया, तो निगेटिव में आएगा तो क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। निगेटिव जो आता है इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू RS ऑनलाइन। पिछले वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स निकालना सीखे थे और एक उस बेस पे एक न्यूमेरिकल भी किए थे। इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे ही। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पहला पॉइंट है यहाँ पे 40 न्यूटन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये जो है
40 न्यूटन जो लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एंगल बनाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल जो बनाएगा ईस्ट के साथ बनाएगा, एंगल ईस्ट के साथ बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है तो एंगल नॉर्थ के साथ नहीं बनाना है, एंगल ईस्ट के साथ बनाना है। ठीक है। सेकंड, 40 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ अगर नॉर्थ दिया हुआ है, सिर्फ अगर नॉर्थ दिया हुआ है तो नॉर्थ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री समझना है। एंगल कितना समझना है? 45 डिग्री। आगे क्वेश्चन में क्लियर होगा। 60 डिग्री टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सारे, और ये है 70 डिग्री, 70 न्यूटन जो है इंक्लाइन 60 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब इस चीज को यहां समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट कह रहा था कि 30 डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर यहाँ पे बोला है, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है क्लियर यहाँ पे बोला है कि जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो 30 डिग्री पे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट किया है फोर्स को। 40 न्यूटन का जो फोर्स है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री पे लग रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट जहाँ रहेगा वो ईस्ट के साथ एंगल बनाएगा, इसलिए हमने ईस्ट से 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, देखिए सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट पे चले तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 40 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्ट नॉर्थ में बोला है, ठीक है, ये डायरेक्ट नॉर्थ में बोला है, तो यहाँ पे हम 45 नहीं बोलेंगे। अगर सीधे ये बोल देता, डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट बोल देता, नॉर्थ वेस्ट बोल देता, तो यहाँ एंगल नहीं भी दिया रहता तो हम एंगल 45 डिग्री, लेकिन ओनली नॉर्थ, तो नॉर्थ यानी कि ये वाई एक्सिस पे ही डायरेक्ट है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कर रहा है 60 न्यूटन टुवार्थ नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट दे दिया और कोई एंगल ना दिया, दैट इज यहाँ पे क्या हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 60 न्यूटन दे दिया है, और किस डायरेक्शन में दिया है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ के साथ एंगल नहीं, वेस्ट के साथ जो एंगल रहेगा वो लेंगे। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ के साथ एंगल नहीं, वेस्ट के साथ। देखो तो वेस्ट क्या है, वेस्ट ये है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ 45। हालांकि यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिंपल वे में नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ रहेगा तो एंगल सेकेंड वाला से बनाएगा। अगर रहता ऐसा, रहता नॉर्थ ईस्ट रहता तो एंगल ईस्ट से बनता, अगर साउथ वेस्ट रहता तो एंगल वेस्ट से बनता। इसीलिए ये जो है थर्ड पॉइंट 60 डिग्री जो है तो किससे बनेगा, ये वेस्ट से बनाइए या तो ईस्ट से बनाइए, दोनों 45 दोनों इक्वल होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट पॉइंट क्या है, 70 न्यूटन जो है 60 डिग्री टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। 60 डिग्री टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट, तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री बनाएगा। देखिए ये है और वेस्ट क्या है, ये है, तो इसके साथ 60 डिग्री बनाएगा। फिगर कंप्लीट समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट हम बताए थे, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ साइन। तो इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 इसको कंपोनेंट अगर तोड़ा जाए, ये 40 कॉस 30, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 साइन 30, दोनों कंपोनेंट टूट गया। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, इसका
60 cos 45, इधर तोड़ेंगे तो 60 cos 60 sin 45। इस वाले का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये आएगा 70 cos 60, 70 cos 60। अगर इसको यही वाला फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट तोड़ा जाए तो आएगा 70 sin 60। ये सारे x वाले को, ये पूरा x वाले को इक्वेट करेंगे और y वाले को पूरा y वाले के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, बस यही करना है। तो देखिए x वाला कैसे कंपोनेंट तोड़ा गया है, देखिएगा जरा। देखिए 40, ध्यान दीजिएगा कि इधर जो भी कंपोनेंट तोड़ा गया है x में, इधर सारा पॉजिटिव, इधर जो भी कंपोनेंट तोड़ा गया है y में, इधर सारा नेगेटिव। तो 40 जो है, ये जो 40 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 40 इधर तोड़ा गया है पॉजिटिव होगा, अब बाकी सारा तो नेगेटिव ही है, 60 नेगेटिव ही है और 70 नेगेटिव ही है। ठीक है, तो वही तोड़ दिया गया यहाँ पे, क्या है 40 cos 30, 60 cos 45, 70 cos 60। तीनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और दो क्या है, नेगेटिव है। इसका वैल्यू आएगा fx का वैल्यू, तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -42.7853 आएगा। और उसी तरह से y का सारा कंपोनेंट अगर तोड़ते हैं तो इसका कंपोनेंट जाएगा y में 40 sin थीटा, इसका कंपोनेंट जाएगा, क्या जाएगा, लो लीजिए मैं सारा कंपोनेंट लिख ही देता हूँ। इसका कंपोनेंट जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 40 sin थीटा sin 30। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, फिर इसका कंपोनेंट, ये इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, 60 वाले का कंपोनेंट जाएगा तो क्या होगा 60 sin 45। और फिर से अगर हम 70 का तोड़े तो 70 sin 60, यानी कि ये ऊपर वाला सारा पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला सारा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ऊपर देखो तीन फोर्सेस हैं, एक 40 sin थीटा है, एक 60 sin 45 है और एक ऑलरेडी यहाँ पे 40 मौजूद है। यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है 40, यानी कि तीन ऊपर फोर्स है और नीचे कितने फोर्स है, एक फोर्स है। टोटल 4 फोर्स का रेजोल्यूशन हम लोग करते हैं। तीन ऊपर फोर्स है, 40 sin थीटा अभी मैंने बताया, एक 40 जस्ट ऊपर की ओर था और एक 60 sin 45। अच्छा, ये 40 का 40 क्यों ले लिया हम, 40 को 40 क्यों ले लिए, इसमें साइन कॉस क्यों नहीं लगाए। अगर लगा भी सकते हैं हम, क्या लेंगे 40 cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि इसी पे है, एंगल तो कोई नहीं, एंगल इसके बीच में 0 है, तो 40 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो कितना हो जाएगा 40 का 40, इसलिए 40 को 40 ही लेते हैं, 40 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये 40 का 40 sin थीटा, 60 sin थीटा, 60 sin 45 कौन वाला है, 60 sin 45 ये वाला है, ये 60, ये cos, इधर क्या sin। और नीचे एक फोर्स था, नीचे क्या था, एक नेगेटिव 70 cos 60, ये क्या था 70 cos 60, देख लीजिए यहाँ पे 70 cos 60 ये वाला था। तो इधर किए तो 70 sin 60, सॉरी 70 क्या होगा, ये sin 60 था, ये वाला फोर्स यहाँ पे था। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 41.8046 न्यूटन। अब हम लोग अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट होता है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एफ वाई। और समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे है, ये है एफ एक्स, ये है एफ वाई, दोनों का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने पे आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 59.8181। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और निकाल सकते हैं, एंगल। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है
ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, और समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से, समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ का वैल्यू है, समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ का वैल्यू है, तो tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू है, ये समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -44.336, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, ये नेगेटिव एंगल है तो यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, +180 कर देंगे इसमें, तो +180 करेंगे तो +180 करने पे आएगा, ये वैल्यू आएगा 135.664 डिग्री। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिया गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फोर्स। एक और क्वेश्चन लिया गया है आपको अच्छे से क्लियरेशन के लिए, एक और क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर बेसिक सारा वही क्वेश्चन है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद से बना के देखिए, नहीं आएगा तो बनाइए आप। यहाँ पे है 4 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ है और 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टू वर्ड्स द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, एंड ये है 1.5 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, 1.5 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट है, एंड 1 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, एंड क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब इस चीज़ को फिगर में बनाते हैं और 6 पॉइंट भी बोला गया है, 6.5 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इस चीज़ को यहाँ से फिर से वही बनाया गया है। पहला पॉइंट क्या था, फिर से एक एक पॉइंट करके इस फिगर से आपको दिखाते हैं। 4 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ, ये डायरेक्ट जो है 4 न्यूटन नॉर्थ में दिखाया गया है, तो इसको सिंपली नॉर्थ में आपको दिखा देना है। देखिए 4 न्यूटन यहाँ पे मैंने नॉर्थ में दिखाया गया है, 4 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ जो था 4 न्यूटन का जो फोर्स था नॉर्थ में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको क्लियर कर लिया। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट कहाँ पे फोर्स कर रहा है, ओ सॉरी ऊपर है। नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता है कि 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टुवार्ड्स द पॉइंट। ये नॉर्थ वेस्ट में 3 न्यूटन बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 3 न्यूटन टुवार्ड्स द पॉइंट, इस पॉइंट की ओर बोल रहा है, डायरेक्शन टुवार्ड्स द पॉइंट बोला है तो इस नीचे की ओर लेंगे। अगर ऐसे बोलता है तो ऊपर की ओर लेते, आउटवर्ड द पॉइंट बोलता है तो ऊपर की ओर लेते हैं। और ये क्या बोला है, नॉर्थ और वेस्ट बोला है, तो कोई एंगल नहीं बोला है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 45 इधर, 45 इधर, इधर भी 45 होगा। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके ठीक है। तो सेकंड, पहला मेरा ये था 4 न्यूटन, सेकंड 3 न्यूटन। नेक्स्ट देखता हूँ क्या करता है। नेक्स्ट कर रहा है थर्ड में, सॉरी यहाँ पे थर्ड कर लीजिएगा। थर्ड कर रहा है 1.5 न्यूटन एक्टिंग ड्यू टू ईस्ट। 1.5 सिंपली ईस्ट में बोला है तो 1.5 सिंपली ईस्ट में ले लिए। देखिए यहाँ पे 1.5 सिंपली ये ईस्ट में बोला है तो ईस्ट में ले लिए, तो बड़ा ही सिंपल है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट का है 1 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, 1 न्यूटन जो है का फोर्स जो है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ बोलेगा तो वेस्ट से हम लोग एंगल बनाएंगे, वेस्ट ऑफ साउथ बोलेगा तो वेस्ट से एंगल बनाएंगे, तो ये 30 तो कितना है 1 न्यूटन है ना। देखिए उसमें क्या था, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रहता था तो सेकंड वाले से एंगल बनाते, लेकिन ऑफ लगा देगा तो फर्स्ट वाले से एंगल ध्यान देना है। इससे एंगल इस बार नहीं हुए, ऑफ लगाया है, ये वेस्ट से एंगल बन जाएगा। वेस्ट से 30 डिग्री होते हुए 1 न्यूटन का फोर्स खींचना है। वेस्ट डिग्री से यहाँ 30 डिग्री बना दिए और इससे 1 न्यूटन का फोर्स।
ओके, तो अब यहाँ से कंपोनेंट तोड़ते जाइए और लिखते जाइए। कंपोनेंट सिंपली वही है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट अगर तोड़ना है तो 1.5 क्या है, यहाँ पे इधर सारे पॉजिटिव, x में सारे इधर पॉजिटिव और इधर सारे क्या नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है 1 न्यूटन का कंपोनेंट अगर इधर तोड़ेंगे हम तो ये आएगा -1 cos थीटा। 1 cos थीटा आएगा तो यहाँ पे माइनस में लिए हैं क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव लिए हैं। अच्छा, फिर पॉजिटिव कौन सा है देखें, थ्री cos 45। ये इसलिए पॉजिटिव लिए हैं कि यहाँ पे 3 cos 45 का कंपोनेंट ऐसे तोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तोड़ दीजिएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, ये डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ओके, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव। फिर 5 sin 30 क्या है, नेगेटिव होगा। कैसे होगा 5 sin 30 नेगेटिव, देखिए यहाँ पे 5 sin 30 लिया गया है ना, यहाँ पे लिया गया है -5 sin 30। देखिए 5 sin 30 कैसे होगा, ऊपर की ओर इधर cos और इधर sin, तो इधर होगा ना 5 sin 30, इसलिए यहाँ पे 5 sin 30 लिया गया। अब इसको वही चीज़ रिजॉल्व कर दिए, रिजॉल्व करने के बाद आएगा 0.2552 न्यूटन। और उसी तरह से 4 y वाला में देखते हैं, तो y में सिंपली 4 न्यूटन है, इसलिए y लिया गया है। देख लिए यहाँ पे y में सिंपली क्या है, 4 न्यूटन। फिर सेकंड पॉइंट है 5 cos 30। देखिएगा +5 cos 30 ऊपर ही होगा, पॉजिटिव सारा है तो पॉजिटिव सारा ऊपर वाला लेते हैं, पॉजिटिव सारा ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 cos 30 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 5 cos 30। उसी प्रकार 3 sin 45 नीचे और 1 sin 30 नीचे, देखो ये वाला है ना। देखिए ये वाला पहले तोड़ते हैं, तो ये नीचे की ओर है ना, तो नेगेटिव में जाएगा 3 sin 45, और इसको अगर नीचे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 sin 30। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो वही लिखा हुआ है 3 sin 45 1 sin 30। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समेशन ऑफ fx स्क्वायर fy स्क्वायर, तो fx स्क्वायर का वैल्यू मेरा यहाँ है, fy स्क्वायर का वैल्यू मेरा यहाँ है, दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, और जो इसका आंसर निकाला है तो आपका आंसर इतना आ गया। फिर से अगर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स समेशन ऑफ fy समेशन ऑफ fx। समेशन ऑफ fy का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ fy का वैल्यू ये है और fx का वैल्यू ये है, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया गया है, और पुट करने के बाद समेशन ऑफ fy समेशन ऑफ fx जो आया वैल्यू थीटा का 87.44 डिग्री सेल्सियस आया। ओके, एक और क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ठीक है।